जब इजराइल रिटेलिएट करता है, एयरक्राफ्ट से करता है, बॉम्ब से करता है, मिसाइल से करता है, आप अब मौत का वो खेल देखेंगे, वो नंगा नाच देखेंगे जो शायद पैलेस्टीनियंस ने पहले नहीं देखा होगा। अब जो रिटेलिएशन होगा वो रिटेलिएशन अब सीवियर होगा, बहुत कड़ा होगा, बहुत खौफनाक होगा। जो कहते हैं ना, रूह कांप देगी उन दोनों जगहों पर जहाँ से भी इनके ऊपर अटैक आ रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज ये ज़रूर कहूँगा, हिजबुल्लाह और हमास को डरने की बात है। अब आप भागेंगे और इजराइल आपके पीछे पड़ेगा। भागिए कहाँ तक भागेंगे। अब जो हथियारों का इस्तेमाल है वो ज़्यादा घातक होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। जहाँ एक बॉम्ब गिरना था, शायद 10 बॉम्ब गिरने शुरू करेंगे। लड़ाई चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। इजराइल और फ़लस्तीन वॉर को लेकर लगातार जो है चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मामले पर इनका क्या कहना है। सर, न्यूज़ टैंक के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर, ये बताइएगा कि इजराइल को लेकर के जो चर्चा शुरू हुई पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, आखिर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये जानकारी ही नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। अचानक से जो सुबह के टाइम पर बम बरसने लग गए, क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से शुरुआत हुई? देखिए, अगर आप बात करेंगे देश की और बाहर की कंट्रीज़ की, दोनों बिल्कुल फ़र्क है। मैं पहले बाहर की बात कर लेता हूँ कि आपका जो सवाल है कि ये हुआ कैसे। हमास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा से एंटी इज़राइल रही है। वो पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट करती ज़रूर है, लेकिन वो पैलेस्टीनियंस के टेररिज्म को करती है। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो फ़ौज नहीं है। वो अपने आप को फ़ौज क्लेम करती है क्योंकि उनके काम करने का ढंग कुछ टेररिस्ट से और बढ़कर है। उनकी प्लानिंग, उनकी स्टॉकिंग, उनका बम्बार्डिंग का तरीका, वो सब जो है वो एक नियरली फ़ौज की तरह है। उनके नंबर्स भी ज़्यादा हैं, वो कम नंबर्स में नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक बड़े अरसे से, मैं कहता हूँ 365 दिन वो प्लान करते हैं कि इज़राइल के ऊपर किस तरह अटैक किया जाए, इज़राइल को कैसे नीचा दिखाया जाए और पैलेस्टीनियन कॉज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, एंड अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कॉज को कैसे अपने आप आगे बढ़ाया जाए। वहाँ पर जाकर भारत इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि भारत का कहना है कि किसी भी तरह की टेररिज्म, क्योंकि हम खुद बहुत रहे हैं, हमें मंजूर नहीं है दुनिया में कहीं भी हो रही हो। इस वजह से भारत ने एकदम से टिप्पणी करी है प्राइम मिनिस्टर द्वारा कि किसी भी तरह का अटैक टेररिज्म का दुनिया में कहीं टॉलरेबल नहीं है। किसी भी तरह की जानें जो जाती हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। इसमें हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आपने देखा कि इजरायली प्रधानमंत्री जो हैं वो साफ खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो है, हमारी लड़कियों को सोते हुए मारा गया और इस तरीके का जो कृत्य किया है, बदला जो है वो लिया जाएगा और बदला ऐसा होगा कि हर कोई देखेगा। तो आपको लगता है जब इजराइल के प्रधानमंत्री ऐसी बात कहते हैं तो पूरी दुनिया उनके वर्ड पे विश्वास करती है कि वो करने में भी वो जो है माहिर हैं और वो कर सकते हैं? देखिए, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि नेतन्याहू एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने स्पेशल फोर्सेस में काम किया है। अगर वो एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस में भी पार्ट ले चुके हैं। सो वो आदमी कैरेक्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कोई बात छोटे तौर पर लेता ही नहीं है। वो अपने आप में एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीम का मतलब एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म वाला नहीं। वो उस टेररिज्म को बिलोंग करता है जो टेररिस्ट को टेरराइज कर दे। सीधी बात यह है। जब उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों को, हमारे सिविलियंस को मारा गया है, वो उनका रेफरेंस है उन 5000 रॉकेट से जो हमास ने पैलेस्टीनियन वाली साइड से इज़राइल वाली साइड में दागे हैं, और उसमें कोई टारगेटेड किलिंग नहीं होती है। उन्होंने जर्नल कर दी जो कि जनरल पब्लिक में था। इस वजह से, क्योंकि वो सवेरे 4 बजे हुए, लोग सो रहे थे वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उस प्राइम मिनिस्टर को, उस कंट्री को एक अलग तरीके से आंकना चाहिए, क्योंकि उनका कैरेक्टर बचपन से पैदाइशी तौर पर वो है कि दुनिया में शायद उन्हें एग्जिस्ट नहीं करने दिया जाएगा। वो अपने पैदा होने की लड़ाई पर लड़ रहे हैं। चारों तरफ से उनके वो कंट्रीज़ हैं जो उस इज़राइल को, उसका नामो निशान ज़मीन से हटाना चाहते हैं। इस वजह से वो 365 दिन इस चीज़ की तैयारी करते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रखते हैं कि हमें अपने बलबूते पर सरवाइव करना है, हम एग्जिस्ट करेंगे, हम यहूदी हैं
और हमें अपने यहूदी होने पर नाज है और इसको प्रोटेक्ट करने की हमारी जिम्मेदारी है। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर का कहना नेतन्याहू का बड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं भी जिम्मेदारी से कहूँगा, आप अब मौत का वो खेल देखेंगे, वो नंगा नाच देखेंगे जो शायद पैलेस्टीनियंस ने पहले नहीं देखा होगा। अब जो है जब लेबनान ने अटैक नहीं किया था उससे पहले से भी आप लगातार ये कह रहे थे कि लेबनान की तरफ से भी हमला हो सकता है और दोहरा अटैक हो सकता है। उसके बाद ये अटैक जो हुआ भी, तो आपको लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा, चाहे लेबनान जो है वो एक साथ आ जाए, चाहे जो है फ़लस्तीन की तरफ से जो है हमले होते रहें, इजराइल मजबूती से डटा रहेगा और ये लड़ाई जो है लड़ेगा? अगर आप इस बात को करेक्टली प्लेस करें तो अभी तक लेबनान ने अपनी ना आर्मी ना अपनी तरफ से ऑफिशियली कोई बमबारी शुरू करी है। उन्होंने हिजबुल्लाह के थ्रू, जो उनका एक टेररिस्ट फेस है, उसके थ्रू इजराइल के ऊपर करी है। कंट्रीज़ बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्हें मालूम है, लाइक कहने के लिए पैलेस्टीनियंस ने तो अटैक नहीं किया है, हमास ने अटैक किया है। हमास क्या है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कल अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पैलेस्टीन कहीं कंप्रोमाइज़ करेगा तो वो यही बोल के करेगा ना कि जी हम क्या करें, हमारे टेररिस्ट ने कर दिया। लेबनान भी उसी कैटेगरी का है कि हमने नहीं किया जी, हिजबुल्लाह ने किया है। हिजबुल्लाह के थ्रू उन्होंने 50,000 रॉकेट्स बॉर्डर पे लगा दिए। हिजबुल्लाह आज इतना अमीर हो गया, इतना रिसोर्सफुल हो गया कि 50,000 रॉकेट उसके पास आ गए। सबको मालूम है कि लेबनान उसके पीछे है, हमास के पीछे सबको मालूम है ईरान है। लेकिन ये दोनों कंट्रीज़ अपने आप को इमीडिएटली एक्सपोज नहीं करेंगे, वो सिर्फ ये बोलेंगे हम तो इसको सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? मुस्लिम होने की वजह से सपोर्ट करते हैं। सो अगर आप देखें कि इजराइल के ऊपर अगर प्रेशर होता या होना चाहिए या नहीं, मुझे लगता है कि वो प्रेशर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह और हमास आज से थोड़ी ना है, दसियों साल हो गए हैं जिसके खिलाफ इजराइल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि इजराइल को इस बात की चिंता होगी कि दो फ्रंट खुल गए, चाहे वो गाज़ा स्ट्रिप ले लीजिए, चाहे वो वेस्ट बैंक ले लीजिए। गाज़ा स्ट्रिप में भी आपके पास पैलेस्टीनियंस जो है 20-25 लाख हैं, वेस्ट साइड में भी आपको पता है 25 से 30 लाख हैं। तो ये इस बात से इजराइल कभी नहीं घबराएगा। इजराइल यूज्ड टू है कि इस तरह के दोनों मिलकर अटैक कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। बात आएगी कि अब जो रिटेलिएशन होगा, वो रिटेलिएशन अब सिवियर होगा, बहुत कड़ा होगा, बहुत खौफनाक होगा। जो कहते हैं ना, रूह कांप दे गया उन दोनों जगहों पर जहाँ से भी इनके ऊपर अटैक आ रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज ये ज़रूर कहूँगा, हिजबुल्लाह और हमास को डरने की बात है। अब आप भागेंगे और इजराइल आपके पीछे पड़ेगा। भागिए कहाँ तक भागेंगे, क्योंकि ये इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप उन लोगों को, निहत्थे लोगों को मारते हो जो आपके खिलाफ नहीं खड़े हो पाते हैं। आप उन बूढ़े लोगों को, वीडियोस जो आपने जारी करी हैं उन्होंने अपनी तरफ से ही, कि उन बूढ़े लोगों को आप मार रहे हो, पीट रहे हो। उन लेडीज़ को जो कि मर गई हैं, उनके कपड़े उतार कर उन्हें प्रदर्शित कर रहे हो। ये सारी बातें आपके फेवर में नहीं जाएंगी और इजराइल इसे इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। वो अपना पूरा बदला लेगा कि आप इस तरह की हालत में आ जाएं कि इसके बाद आप इस तरह की कोई हरकत नहीं कर पाएंगे जो आपने इस बार कर दी है। इस तरीके का हमला देखने के बाद भी कई मुस्लिम देश जो हैं वो खड़े हो गए हैं फ़लस्तीन के समर्थन में, हमास का तक समर्थन कर रहे हैं, जबकि आतंकी संगठन है। इसी कड़ी में पाकिस्तान जो है वो भी लगभग उसी रुख में दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को पहले अपने घर का देखना चाहिए, बाद में इस तरीके के कमेंट करने चाहिए आगे? मैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि हमें भी मालूम है कितना ताकतवर है और कितना सपोर्ट कर देगा। जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, वो जाकर इजराइल के खिलाफ अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लड़ेगा। अपनी लड़ाई आप नहीं लड़ रहे, अपने घर के अंदर की लड़ाई नहीं, इसलिए वो मेरे लिए इररिलेवेंट है। यस, जो मुस्लिम वाला पार्ट आपने बोला है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि मुस्लिम ब्लॉक की जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ जो मर्जी आए कह लीजिए, दिल से कभी भी इजराइल के साथ नहीं थी, मजबूरी में थी। जब उन्होंने देखा कि आज से काफ़ी साल पहले आपका पैलेस्टीन का एक ज़मीन का टुकड़ा 2 भागों में बांटा गया और एक भाग उसको इजराइल को दिया गया, सो वो उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए उसको याद दिलाने के लिए हमास और हिजबुल्लाह टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी उन्हीं मुस्लिम भाई कंट्रीज़ को बार बार याद दिलाती हैं कि अभी हम हैं और ये इशू जिंदा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मान सकता हूँ कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में कुछ लोग
इसको सेलिब्रेट ज़रूर कर रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम ये एक हिस्ट्री भी है कि इवन पैलेस्टाइन में हमास को पसंद नहीं किया जाता, हिजबुल्लाह को भी पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ ने सिवाय बर्बादी के पैलेस्टीन को दिया क्या है? उनको इंडिपेंडेंस दिलाई है, उनको ज़मीन का 1 इंच का टुकड़ा दिलाया है, कुछ नहीं दिलाया है सिवाय मिजरी के। क्योंकि जब इजराइल रिटेलिएट करता है, एयरक्राफ्ट से करता है, बॉम्ब से करता है, मिसाइल से करता है, सफ़र हिजबुल्लाह और हमास नहीं करता, पब्लिक करती है। सो इसी तरह मुस्लिम कंट्रीज़ में कुछ लोग सेलिब्रेट करना, उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न है कि हिजबुल्लाह और हमास क्लेम करता है कि देखिए हमने मुस्लिम्स का परचम ऊपर करने की कोशिश करी है और हम इन यहूदियों को ज़िंदा नहीं रहने देंगे। उसकी सेलिब्रेशन वो कर ले, बट मुझे नहीं लगता कि ये सेलिब्रेशन कोई इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाई जा पाएगी, क्योंकि ये बात पक्की है कि इज़राइल हराना अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क है। एक लास्ट बस मैसेज कि ये जो युद्ध की स्थिति बनती जा रही है दोनों देशों के बीच में, और इसमें और भी कंट्रीज शामिल हो रही हैं, अलग अलग तरीके से समर्थन कर रही हैं, अगला रुख आपको किस ओर जाता हुआ दिख रहा है इस पूरे मोड़? जब हम रुख की बात करेंगे, कंट्रीज़ के इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री ज़मीन पर उतर कर वॉर करेगा। पैलेस्टीनियन खुद नहीं कर रहा, वो हमास से करवा रहा है। लेबनान खुद अटैक नहीं कर रहा, वो भी हिजबुल्लाह से करा रहा है। ईरान सबको पैसे दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, वो खुद अपनी फ़ौज नहीं भेज रहा, कोई अपना एयरक्राफ्ट नहीं भेज रहा। इसी तरह सपोर्टर लाइक यूएस जो इजराइल के हैं, वो अपने कोई टैंक नहीं भेज रहे, वो कोई अपना एयरक्राफ्ट नहीं भेज रहे, सब सपोर्ट कर रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री आज इतने सभी शातिर हैं कि अगर यूक्रेन में लड़ाई ये रशिया की है तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम कुछ जाकर नहीं करेंगे। ये एक अपने आप में सेल्फिश पॉलिसी, जिसको बोलते हैं ना, आग में सिर्फ घी डालेंगे, आग के साथ हम खेलेंगे नहीं। ये जो पॉलिसी है, उस वजह से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये लड़ाई अब एस्केलेट होगी। अभी तो आपने सिर्फ 48 घंटे देखा है, लड़ाई तो अभी शुरू होनी है। देखना तो अब ये है कि कौन इसमें डलने को तैयार है, और मुझे नहीं लगता कि कोई डलने के लिए तैयार हो जाएगा। बड़े से बड़ा कंट्री ले लीजिए, छोटे से छोटा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज वहाँ भेजेगा, मुझे नहीं लगता यूएस अपनी फ़ौज वहाँ भेजेगी, मुझे नहीं लगता ईरान भेजेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री, चाहे इजिप्ट ले लो, चाहे टर्की ले लो, चाहे कोई मर्जी आए ले लो, सपोर्ट करने को सपोर्ट कर देंगे। पूरा मुस्लिम ब्लॉक क्यों नहीं, वो अपनी फ़ौज थोड़ी ना भेजेगा। सबको मालूम है कि लड़ाई उस इलाके की है, वहीं पर रहनी चाहिए। सो ये लड़ाई चलेगी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा इंसानों का, इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सिविलियन मर रहे हैं। इजराइल के तरफ से अब तक सिर्फ 22 सैनिक मरे हैं, तकरीबन 600 साढ़े 600 का आंकड़ा उनका इस समय चल रहा है। बाकी कौन है? सिविलियन है, वो निहत्ते बेचारे बच्चे, औरतें, वो मर रही हैं। 750 आदमी उनके ये लोग कैप्टिव बना के ले गए, बंधक बना के ले गए। कौन है वो? क्या सारे के सारे फौजी हैं? नहीं है, ये सभी को पता है। इसी तरह अगर पैलेस्टीन साइड में भी जो बॉम्बिंग हो रही है, एयर बॉम्बिंग जो हो रही है, उसमें कौन लोग मर रहे हैं? 10, 20, 50, 100 हमास के एक्टिविस्ट। बाकी कौन? बाकी सारे सिविलियंस। सो अपने आप में ये एक लड़ाई जो है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी निर्णायक हो पाएगी। कोई इसमें जीत नहीं पाएगा, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन को सफाया नहीं कर पाएगा। 25 से 50 लाख की जनता का कहाँ से सफाया कर दोगे? कौन करने देगा? और इसी तरह मैं मुस्लिम देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, क्या आप 1 करोड़ यहूदी जो इजराइल में हैं उनको आप साफ कर देंगे? बोलना आसान है कि दे विल सीज टू एग्जिस्ट ऑन मैप, बट वो ग्राउंड पे तो रहेंगे, जाएंगे कहाँ? आप में से किसी कंट्री को वो शरण देने के कोई क्लॉज है कि आप शरण दे देंगे? आपको लगता है कि पैलेस्टीनियंस को अगर हमने निकाल दिया इजराइल ने, तो जाएगा कहाँ? पैलेस्टीन के पीछे है सागर, पानी में डुबोना है? या पैलेस्टीनियंस बोल दें कि चलिए जी हम इजराइल का नामो निशान हटा देंगे, तो 1 करोड़ लोगों को आपने सागर में डालना है? सागर में इतनी जगह भी नहीं होगी। सो ये लड़ाई अभी स्टार्ट हुई है, चलेगी। इससे पहले भी एक्सपीरियंस है दोनों ही को कि पिछले अगर 20 साल 15 साल की लड़ाई की बात करें, 50 दिन की मैक्सिमम लड़ाई चली है दोनों के बीच में।
8 दिन की कंटिन्यूस बॉम्बिंग चली है दोनों ही देशों के बीच में, 3 दिन की बॉम्बिंग चली है अर्लियर। टोटल मिलाकर 13 मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं इजराइल ने पैलेस्टीनियंस के खिलाफ। हुआ तो कुछ भी नहीं। पैलेस्टीनियन, ठीक है, लोग मरे हैं, हज़ारों की तादाद में मरे हैं। आपको अगर मैं फिगर दूं, एक जो सबसे ज़्यादा उनके बैटल के बीच में मरे हैं 4000 लोग मरे हैं, एक और बार में 1500 लोग मरे हैं। तो ये 500-600 की गिनती आप देखिएगा बढ़ेगी, क्योंकि अब जो हथियारों का इस्तेमाल है वो ज़्यादा घातक होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। जहां एक बॉम्ब गिरना था शायद 10 बॉम्ब गिरने शुरू करेंगे। दोनों के लिए ही डिस्ट्रक्शन अब इमिनेंट है। लड़ाई चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी। तो लगातार कर्नल शैलेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। बेहद आसान शब्दों में इन्होंने समझाया कि किस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जो ये संघर्ष जारी है, ये इसकी स्थिति क्या हो सकती है। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।